Hello बच्चों, let's read the question. Question says let f define a to b, g define b to c function, and of define a to c is defined. Then which one of the following statement is are incorrect? First option है हमारे पास if golf is on to, then f must be on to. If f is into, g is on to, then golf must be on to function. Second हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है if golf is 1-1, then g not necessary 1-1. And D दिया हुआ है if F is injective and G is surjective then GOF must be bijection mapping. तो सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हम जो की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं क्या होता है की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट में बात करें तो यहाँ पर वन वन फंक्शन तो वन फंक्शन हम किस तरह से देखते हैं कि अ फंक्शन f define a to such that each element of set A has different mazes different maze in set B in set है। देखिए हर एलिमेंट की जो इमेज है वो सेट बी में क्या होनी चाहिए डिफरेंट होनी चाहिए तो वो फंक्शन हमारा क्या होता है वन वन फंक्शन होता है। ठीक है। सेकेंड बात करें यहाँ पे ऑन टू फंक्शन ऑन टू फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पे रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या होना चाहिए कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की रेंज और उसका जो कोडोमेन है वो इक्वल होंगे तो फंक्शन हमारा क्या होता है ऑन टू। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें बात करनी है यहाँ पे तो इसको समझने के लिए देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं। यहाँ पर गॉफ की बात कर रहे हैं ठीक है ना। तो एफ अगर हमारा कैसे डिफाइन है ए टू बी, ई हमारा डिफाइन है बी टू सी। तो गॉफ जो फंक्शन है वो डिफाइन होगा किस तरह से ए टू सी में। ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखें कंसिडर करते हैं सेट ए में हमने एलिमेंट ले लिया ए बी सी और एक हमने ले लिया यहाँ पे सेट बी। हमारे पास एलिमेंट है क्या 1 2 3 4 और एक हमने ले लिया यहाँ पे एक्स वाई सेट। ठीक है, ये हमारे पास है तो ये तो हमारे पास क्या हो गया ए से ये सेट ए हो गया, ये सेट बी और ये सेट सेट ए से बी में हमने डिफाइन करना है किसको एफ को और बी से सी में हम डिफाइन कर रहे हैं एक फंक्शन। अब ए को रिलेट कर रहे हैं 1 से, बी को 2 सी को 3 है ना। फिर यहाँ पे 1 को एक्स से, 2 को वाई से, 3 को जेड से और 4 को भी हमने रिलेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या है 1 है, एफ ऑफ बी इक्वल टू हमारे पास कितना है 2 है और एफ ऑफ इक्वल टू क्या है हमारे पास 3 है ना। तो यहाँ पर हमने ए बी सी को किस तरह से हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेजेस सेट बी डिफरेंट इमेज इन सेट बी। तो यहाँ पर एफ हमारे क्या कंसिडर कर लिया 1 है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर जी में क्या हो रहा है, यहाँ से अगर हम देखें तो जी ऑफ 3 इक्वल टू जी ऑफ 4 ये जेड आ रहा है ना। तो यहाँ पर दो 3 और 4 के लिए एक सेम इमेज आ रही है तो हमने क्या यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया जी नॉट 1 1 नहीं है। ठीक है, अब हम गॉफ को डिफाइन करेंगे तो गॉफ हमारा कैसे डिफाइन होता है ए टू सी। गॉफ हमारा डिफाइन होता है किस तरह से ए टू सी है ना। तो यहाँ पर देखो एक का 1 मिला 1 का एक्स मिला
तो अगर हम बात करें तो गॉफ ऑफ ए हमारे पास क्या आ रहा है एक्स, गॉफ ऑफ बी ये हमारे पास आ रहा है वाई, और गॉफ ऑफ सी ये हमारे पास आ रहा है क्या जेड। तो गॉफ फंक्शन के लिए हम ये बोल सकते हैं फोर गॉफ के लिए अगर हम देखें यहाँ पे तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज इन सेट बी, सॉरी सेट सी। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि गॉफ अगर हमारा वन वन नहीं है, तो सॉरी जी फंक्शन हमारा वन वन नहीं, तो भी गॉफ हमारा क्या हो रहा है वन वन प्रूफ हो रहा है ना। तो एफ अगर वन वन है और जी वन वन नहीं है, तो भी गॉफ वन वन प्रूफ हो रहा है। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि एफ इज मस्ट बी वन वन, है ना। इफ गॉफ इज वन वन देन एफ बी मस्ट बी वन, तो एफ का वन वन होना जरूरी है। तो ये सॉरी ये तो ऑन टू के रिगार्डिंग है। गॉफ इज वन वन, जी इज नॉट नेसेसरी वन वन, ठीक है। तो जी का वन वन होना आवश्यक नहीं है, बट एफ का वन वन होना आवश्यक है। ये सी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू में अगर हम देखें, है ना, तो एफ जो है ना, यहाँ पर अगर देखें ऑन टू को अगर हम डिस्कस करें, तो यहाँ पर हमारे देखा कि जो रेंज ऑफ एफ आप आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है 1, 2, 3, है ना। और जो कोडोमेन है में एलिमेंट क्या है हमारे पास 1, 2, 3, 4 है। तो यहाँ पर रेंज ऑफ एफ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ये हो रहा है ना। तो एफ हमारा कैसा फंक्शन है, एफ इज, ठीक है। जी की बात करें, है ना, और जी की बात करें यहाँ पर, तो जी में क्या हो रहा है का जो रेंज है ना, अगर हम देखें यहाँ पे रेंज ऑफ जी, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। और कोडोमेन जो है वो भी क्या है एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो इन केस ऑफ जी हमारे पास क्या हो रहा है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो रहा है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो जो जी है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे ऑन टू। अब हम गॉफ की बात करें यहाँ पे, तो रेंज अगर हम निकालें, रेंज ऑफ गॉफ, गॉफ चूंकि हमारा ए टू सी डिफाइन होगा, तो रेंज हमारे पास देखो ए का एक्स से, बी का वाई से, सी का जेड से। तो इसकी जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। और यहाँ पर जो कोडोमेन है वो भी हमारे पास क्या है एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर रेंज ऑफ गॉफ इज इक्वल टू क्या हो रहा है कोडोमेन। तो यहाँ पर जी हमारा क्या है, सॉरी गॉफ जो है वो कैसा है ऑन टू। तो गॉफ अगर ऑन टू है तो जी का ऑन टू होना कंपलसरी है, एफ नहीं भी होगा तो चलेगा, क्योंकि एफ हमारा ऑन टू नहीं है फिर भी गॉफ ऑन टू बन रहा है ना। तो गॉफ के ऑन टू होने के लिए एफ का ऑन टू होना जरूरी है, एफ नहीं था। तो यहाँ पर ए गॉफ के ऑन टू के लिए इसका ऑन टू होना जरूरी है जी का, एफ मस्ट बी ऑन टू बोल रहा है ना। तो एफ मस्ट बी ऑन टू बोल रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। एफ इज इन टू, ठीक है, एफ इन टू है, देखो यहाँ पर हमने देखा कि एफ हमने क्या लिया इन टू, ई इज ऑन टू, ठीक है ना। तो गॉफ मस्ट बी ऑन, तो ये गॉफ हमारा ऑन टू होगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और एफ इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब वन वन, है ना। जी सर्जेक्टिव, ठीक है, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, देन गॉफ मस्ट बी बाइजेक्टिव। तो ये देखो इस वाले केस में जी हमारा ऑन टू है और एफ हमारा जो है वो क्या है वन वन है, ठीक है।
तो भी तो गॉफ हमारा 1-1 भी प्रूफ हो रहा है और ऑन टू भी प्रूफ हो रहा है, ठीक है ना? तो ये बाइजेक्टिव, तो बी सी डी तो करेक्ट है और ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक।